हाँ जी, जय हिंद साहिल, क्या हाल है? जय हिंद सर। ओके बढ़िया ओके सर। ओके। साहिल, तो आप पहले मेरी ऑडियंस को बताइए कि क्या रैंक आपने अचीव करी है इस बार एनडी 145 में, और क्या स्कोर रहा है आपका, और कौन से बोर्ड से आप रिकमेंड हुए? Yes sir, so my all-India rank is 73 and from NDA 145, and I was recommended from NSB Visakhapatnam, and my first preference is Naval Academy. ओके, तो साहिल क्या बैच नंबर था आपका? So 281063. ओके, 281063, ग्रेट साहिल। तो साहिल, आपने बहुत अच्छा एक तो रिटर्न में स्कोर लिया है 507, राइट? Yes sir. तो पहले तो रिटर्न पे ही चर्चा करते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में आप कहते हो मैं एनडीए का एस्पिरेंट हूँ, मैंने मतलब एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं फॉर्म डालता हूँ। हाउ शुड आई गो विद माई प्रिपरेशन? So your first step should be to clear your basics, क्योंकि एनडीए में जितने भी क्वेश्चन है इट्स मोर लॉजिकल. सो फॉर दैट योर बेसिक्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड उसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज एनसीईआरटी, नो डाउट. एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो रेफर टू आर डी शर्मा, क्योंकि उससे भी बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं आपके. एंड जिन लोगों ने एनडीए दिया होगा, इवन दे नो कि जो भी क्वेश्चंस है उन सब में उतना टाइम नहीं लगता इफ यू नो द लॉजिक बिहाइंड देम. तो आई थिंक अगर आपको लॉजिक एकदम क्लियर हो तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा. तो उसके लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं आर डी शर्मा में. एंड आफ्टर दैट योर मेन मोटिव शुड बी टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इजी नहीं होगा अच्छा स्कोर करने को. एंड राइट। बिफोर अप्रोचिंग फॉर द एग्जाम, इट इज अ मस्ट टू सॉल्व ऑल द मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ट्रेंड होता है. एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि आपको कितना टाइम लगता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड आपका कितना कैपेसिटी है. सो फॉर दैट आई वुड रियली recommend कि आप यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके, तो साहिल, मूविंग अहेड, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सो मेरा सेकेंड रिटन इट वाज माय थर्ड, एंड माय एसएसबी वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट. ओके, तो पहली एसएसबी किसकी थी, कौन सी एंट्री सर थी? टीएस 44 इन भोपाल. ओके, तो वहाँ क्या रहा, स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट? कॉन्फ्रेंस आउट. ओके, कॉन्फ्रेंस आउट। ओके सर, रिटर्न में फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए निकाला या लास्ट, मतलब ये थर्ड वाले अटेम्प्ट में एनडीए निकला पहला? थर्ड वाले में, मेरे पहले दो ओ- में मेरा मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं था. ओके, मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं था। तो Yes. मतलब ट्वेल्थ में आपके मैथ्स में कितना स्कोर था? सो ट्वेल्थ में 84. 84%। तो ये Yes. जो दौरान आपने इसमें प्रिपरेशन करी, इसमें कहीं आपने एडमिशन ली थी स्कूल कॉलेज में किसी में आफ्टर ट्वेल्थ? सर रिटर्न के लिए नो सर. नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की कोचिंग, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट की ग्रेजुएशन के लिए कहीं आपने एडमिशन ली थी, और हैव यू टेकन ड्रॉप? नो सर, वही मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया था. सो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए. सो आई हैड नॉट टेकन एडमिशन एनीवेयर तो आफ्टर माय पॉइंट 12th. टू बी नोटेड, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स ये पॉइंट को नोट करें कि इफ यू आर थिंकिंग कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ फर्स्ट ईयर में एनडीए की तैयारी कर लोगे, इट इज नियर बाय इम्पॉसिबल, बिकॉज उधर भी काम होता है। तो आप दो किश्तियों के अंदर पैर मत फंसा रहे। इफ योर डेफिनेटली. ड्रीम इज फॉर एनडीए, आप साल साल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अपनी ड्रीम के लिए आप एक साल देकर देखिए, बिलीव मी, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर, ठीक है। 507 कोई मजाक नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। साहिल, तो अब आगे बात करते हैं मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली। मैं बात करना चाहूंगा कि मतलब पहला स्टेप बच्चे को क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए? सर मैथ्स में तो वैसे भी आई थिंक अ पर्सन हु इज अपियरिंग उसका 11th 12th में उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आई थिंक ही आल्सो नीड्स टू नो सर्टेन शॉर्ट ट्रिक्स व्हिच इज वेरी यूजफुल इन एनडीए, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड इन सच अ शॉर्ट टाइम. तो आई थिंक उस टाइम पे आपको जो फोकस देना चाहिए कि आप कैसे आप शॉर्ट टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड उसके बिल्कुल। लिए आपको बेसिक्स तो आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, बट आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो रेफर टू सर्टेन मे बी यूट्यूब वीडियोज और गूगल पे, जहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं.
providing it is applicable in all situations. ऑल ऐसा नहीं कि बिल्कुल only in certain special situation में ही ये applicable होगा ये short trick. It should be applicable in यूनिवर्सल, all scenario. इट शुड बी यूनिवर्सल. Yes sir, universal. So ये चीज जितना आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पता होगा, एंड ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री इज वन सच थिंग जो हर क्वेश्चन में घुस जाता है, तो उसके जो फॉर्मूला है वो बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि कैसे भी करके उसको मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू नीड टू हैव मोर एंड मोर शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूले लाइक दैट, जो कि आप अपने एक रजिस्टर में लिख लो, कि ऐसा नहीं है कि बस देख लिया एंड हो गया. यू हैव टू राइट इट, एंड व्हाइल सॉल्विंग यू हैव टू अप्लाई इट, तभी आपको वो हमेशा याद रहेगा. एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू ऑल्सो जंप इनटू सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. ऑल्सो यू हैव टू गिव मेनी मॉक टेस्ट, जहां से आपको पता चलेगा कि मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअली एप्लीकेबल है कि नहीं. बिल्कुल. These are the things I would say. Sahil, moving ahead, have you taken any coaching for the written? So written, no sir, for written I had not taken. ओके, तो रिटर्न के लिए आपने घर बैठ के ही तैयारी करी, ठीक है? Yes sir. और एनसीईआरटी पहले आपने करी, देन कुछ बुक्स आप रेफर करेंगे स्टूडेंट्स को? Yes sir, definitely. R.D. Sharma is a very good book. तो वो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज इट, तो उससे यू कैन गो थ्रू द फॉर्मूले. नॉट नेसेसरी सारे क्वेश्चंस करो, अगर यू कैन देन इट्स वेरी गुड थिंग. तो वो करना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सर ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा के पीछे जितना हो सके वो सॉल्व करने की कोशिश करो. थोड़ा हाई लेवल का होता है बट देयर इज नो हार्म, आपका ही फायदा होगा. एंड ऑल्सो द सब्जेक्टिव पार्ट ऑल्सो यू शुड गो थ्रू, तभी आपको पता चलेगा कि how it should be applied. And other than that, I think I had also used RS Agarwal, जिसमें 3000 MCQs थे. So it was very helpful, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप देखोगे, आप गो थ्रू होंगे, वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. So these were certain books, and apart from that, I used to watch Arpit sir's video, जो कि I think हर एक सेक्शन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए बनाए थे. एंड उस टाइम से देखता था जब आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे. सो दैट वाज द टाइम आई यूज्ड टू वॉच. एंड तो काफी हेल्पफुल था कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो जोश भी आपका हाई रहे, तो इसीलिए आई यूज्ड टू वॉच. एंड ऑल्सो यू विल गेट मेनी ट्यूटर्स, बट जो भी आपको लगे आपको हेल्प हो रहा है, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ एक ही ट्यूटर से देखें. यू कैन रेफर टू अदर्स, बट जो आपको सबसे अच्छा लगे, रिलायबल लगे, यू शुड see his videos, and you should learn different things, new shortcuts. ये आपने क्या एलईडी पैनल चलाया था क्या? हेलो. हाँ Yes sir. हाँ ठीक है. हाँ, तो कैन यू जस्ट रिपीट द, मतलब इंटरनेट का थोड़ा सा लैग हो गया था. Okay sir. So कहाँ से बोलूं सर? कि मतलब आप बोल रहे थे कि एक तो बुक्स का हो गया था हमारा पार्ट, देन वी वर मूविंग कि यूट्यूब चैनल्स पे आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड से आप मुझे देख रहे थे. Okay sir. So also you can refer to various YouTube channels. I used to watch Arpit sir's video from the time जब वो white board पे पढ़ाते थे. So I used to watch काफी पहले से, and it was actually useful for me, क्योंकि काफी नए नए short tricks पता चलते थे, which was universal, वो हर जगह apply होते थे. But it doesn't mean that you stick to only one tutor. You can watch other videos as well, but it should be reliable, and you should not blindly just copy the short tricks. You should also apply them, and जितना आप जहां से नॉलेज लोगे, जितना लोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए. ओके, ग्रेट साहिल. साहिल, आगे बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की थोड़ा सा ना, या उससे पहले जीएटी के भी मैं 2-4 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. मैथ तो चलो मेरे से हो गया, व्हाट अबाउट जीएटी, उसको कैसे टारगेट करें? यस सर. सर जीएटी के लिए आई हैड अ बुक कॉल्ड लूसेंट, येलो कलर की एक बुक आती है. इट्स अ वेरी गुड बुक, एंड उसमें जीएटी इज सच सेक्शन जिसमें आई थिंक साइंस इज बहुत लोग 11th 12th का करके जाते हैं, बट देयर इज नो सच नीड. वो 10th लेवल का आता है,
एंड इंस्टेड ऑफ practicing competitive level जैसे 11th-12th के, उससे अच्छा है आप 10th के जो कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं वो आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 9th-10th अगर आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो फिर आई थिंक साइंस में जीएटी में इट्स अ केक वॉक फॉर यू. And English may, I believe, if you are from English medium, then there is no such problem. But yes, for spot the errors, antonyms, synonyms, उन सब के लिए आपका vocabulary थोड़ा अच्छा होना चाहिए. And I had Pathfinder. It's also a good book जिसमें काफी सारे English में practice sets है. तो आप जितना practice करोगे ये सब practice से जरूर आएगा. And SST के लिए I think the most prevalent part is geography. And अगर आप पिछले साल का ट्रेंड देखोगे तो उसमें ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंस है. सो इफ यू सी कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उन सबको आप गूगल कर सकते हो, या फिर डेफिनेटली यू कैन सी फ्रॉम गेट फ्रॉम जीके बुक्स. तो इन सब से आपको गो थ्रू होना चाहिए. तो आई यूज्ड टू स्टडी लूसेंट बुक जब भी मैं थोड़ा बोर हो जाता था मैथ्स पढ़ के, तब आई यूज्ड टू स्टडी दिस बुक. सो बट नाउ आई थिंक 1 month is left. But still, if you want, you can definitely go for it. It's a very good book. And also, you should also, GAT maybe, you have to go for the previous year papers. So previous year papers is the key for every written. Okay. तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू कितना टाइम पीरियड एक बच्चे को एलोकेट करना चाहिए फॉर रिटन? कितना टाइम एटलीस्ट चाहिए एक बच्चा जिसके मतलब एनसीईआरटी भी पूरी है, मतलब सो ही है, इतना अच्छा नहीं है एनसीईआरटी में भी? Sir, at least he needs to give proper 2 to 3 months अच्छे से dedication से, अगर if he wants a very good score, क्योंकि written is the only part जो आपको एक assurance दे सकता है कि आप merited हो. इसीलिए I think 2 to 3 months, if your basics is okay, उसको पहले strong करके आपको कम से कम 1 महीना देना है, जिसमें आप सिर्फ previous year mock paper and various other questions देख सको, और अपने आप को इसमें आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सको, क्योंकि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट इतना टाइम पीरियड. इफ यू गिव देन इट्स पॉसिबल. उससे कम भी हो देन आल्सो इट विल बी पॉसिबल. ओके सर, एसएसबी के बारे में बात करते हैं. एसएसबी के लिए मतलब क्या करें? आपने क्या किया था? पहले तो कोचिंग ली थी एसएसबी की कहीं से? यस सर, एसएसबी के लिए आई हैड टेकन वन ऑफलाइन कोचिंग. वो बाद में गया था मैं, बट बिफोर दैट सिंस तब कोविड की वजह से देयर वाज नो कोचिंग ओपन, तो आई हैड परचेस्ड वन डीवीडी, तो जिससे कि मैं घर बैठ के आई कुड सी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. सो द थिंग इज दैट जैसे ही मैंने मेरा रिटर्न दे दिया था, तो आई वाज श्योर कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट. एंड आल्सो आई न्यू कि मेरा टीएस का भी कॉल लेटर आ सकता है. तो आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन. I bought a book for PPDT and OIR. तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था. OIR से स्टार्ट किया था. देन स्लोली एंड स्टेडली मैंने स्क्रीनिंग पे फोकस किया. बट बिफोर ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, 5 days का क्या प्रोसीजर है. एंड वो आई थिंक यूट्यूब पे भी है, या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर जो भी एसएसबी में जा चुके, या फिर ही इज ऑल्सो डिफेंस एस्पिरेंट, यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट. तो ये भी बहुत जरूरी है कि 5 दिन में क्या क्या प्रोसीजर है ये अच्छे से जानना है. एंड आफ्टर दैट आई थिंक स्लोली स्टेडली मैंने स्क्रीनिंग पे फोकस किया था, एंड द साइक पे जो WAT, TAT एंड ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स इन हैव कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, ताकि मेरा थोड़ा स्पोकन इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहे. So these are very important, and along with which you have to take care of your health as well. Right. तो फिजिकली फिटनेस भी बहुत जरूरी है. Yes, sir. तो ड्यूरिंग दिस टेन्योर आप जब प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे, ड्यूरिंग दिस टेन्योर रिटन की, तो आपने कभी सोचा था कि एसएसबी की भी मेरे साथ में करनी चाहिए, और आप प्रिपरेशन कर रहे थे एसएसबी की? No sir, I am totally against this, क्योंकि बिफोर मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में कभी कभी आई यूज्ड टू थिंक कि यार एसएसबी का भी देख लेता हूँ क्या क्या है. तो आई यूज्ड टू सॉल्व समटाइम्स ऐसे ही जस्ट फॉर टाइम पास TAT, WAT, जबकि मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ था तब तक. सो नतीजा ये हुआ कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड ओनली टू रिटन. एंड फॉर SSB you will get lot of time, and SSB is not very complicated, it is just your personality.
थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बट यू नीड नॉट पुट इट इनसाइड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन। तो जब रिटन का है तो सिर्फ रिटन पे फोकस करना चाहिए। राइट। तो स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी कि सर, जैसे मतलब कई बार मेरे पास ऑफलाइन में कुछ आ जाते हैं स्टूडेंट्स या कुछ ऑनलाइन में भी आ जाते हैं, तो दे ऑफन आस्क कि सर आप रिटन के साथ साथ एसएसबी भी पढ़ाओगे। तो मतलब एक तो सबसे बड़ी बात ये है, मेन मुद्दा इस बात का है कि आप जब रिटन के लिए टारगेट करो ना, रिटन में ही बहुत कुछ है पढ़ने को, आपके पास Yes. टाइम ही नहीं है कि आप एसएसबी का सोच सको। रिटन में अपने आप में एक चैलेंज है। पहले तो जब भी आपने कोई टास्क को अकम्प्लिश करना है, ब्रेक इट डाउन इनटू सेवरल स्टेप्स, उसको छोटे छोटे टास्क में तोड़ो, देन डेली बेसिस पे उन छोटे छोटे टास्क को अचीव करते चलो। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही एकदम से आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफन थिंक कि भाई कुछ ऐसी दवा है, कुछ ऐसा मिक्सचर है कि मतलब निकाला बॉटल में से और डाल दिया मुंह में स्टूडेंट के तो वो बच्चा रिकमेंड भी हो जाएगा, रिटर्न भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज को स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। साहिल ने 1 ईयर की प्रिपरेशन की है, ड्रॉप के बाद भी कोविड की वजह से टाइम मिला तो इसको टाइम अच्छा खासा मिला, इसने टाइम अच्छा खासा दिया, पहले रिटर्न को दिया फिर एसएसबी को दिया, तभी आज उसने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली बच्चे को प्लान करनी चाहिए। पहले रिटर्न को टारगेट करा, देन रिजल्ट, मतलब रिटर्न देने के बाद ही आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हो। मतलब रिटर्न देने के बाद आपको पता लग जाएगा, जैसे 18 अप्रैल को आना है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरा हो रहा है क्लियर या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो बैक जाओ वापस और अपना एसएसबी की तैयारी, रिटर्न नेक्स्ट की तैयारी करो। अगर एसएसबी का आपको लगता है कि रिटर्न हो रहा है तो एसएसबी की भी तैयारी करो। राइट, यही स्टेप मुझे लगता है कि फॉलो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है सर। डेफिनेटली। को जाते जाते आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि मतलब क्या रिटर्न के लिए आपको करना चाहिए, एट द एंड एक 1 लाइन बोलना चाहेंगे, और क्या एसएसबी के लिए करना चाहिए 1 लाइन में? यस सर। सर फर्स्टली ये बताना चाहूंगा कि रिटन को लाइटली कभी नहीं लेना, क्योंकि रिटन ही ऐसा पार्ट है जिसमें आप पूरा 100% श्योर हो सकते हो कि जिसमें आप अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 500 प्लस आएगा तो पक्का आएगा। रिटन में ये एश्योरेंस है। तो इसीलिए रिटन में फर्स्टली यू हैव टू बी थरो विद द सिलेबस, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता कि बाइनरी नंबर्स, लॉग या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि एनडीए में आता है बट एनसीईआरटी में वो नहीं है। नहीं। सो यू नीड टू नो कि पूरा सिलेबस क्या है, एंड ये सब काफी इजी इजी टॉपिक है, एक दिन में भी हो जाएगा। तो इफ यू नो ऑल दीज तो फिर एक बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड रिमेंबर, ये सारे मार्क्स आपको मेरिट में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरिट आउट होना वो और भी बुरा लगेगा। इसीलिए बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे मार्क्स है ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड आफ्टर दैट आई थिंक एज आई सेड कि सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक तो आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा, एंड यू विल नो कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो तो आपके कितने मिस्टेक्स होते हैं। सो दिस विल ओनली कम बाय सॉल्विंग पेपर्स एंड गिविंग मॉक टेस्ट विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एंड खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिससे कि आपको पता है कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू नो, एंड जिधर से भी नॉलेज मिलता है लेना चाहिए, बट होपफुली इट इज रिलायबल। एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड एसएसबी के लिए आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी ओनली आफ्टर यू गिव योर रिटन। बीच में कभी भी स्टार्ट मत हो जाओ, क्योंकि काफी टाइम मिलता है ऑनेस्टली। एंड एसएसबी का स्टार्टिंग इट्स अ वेरी लाइक 5 days प्रोसीजर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एसेसर्स के लिए होता है, आपके लिए तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो बी नॉर्मल, स्टार्टिंग से थोड़ा हल्का से स्टार्ट करो, लाइक सॉल्विंग ओआईआर पीपीटीटी, फिर धीरे धीरे साइक पे जाओ, इन टीएटी कोई भी रैंडम पिक्चर उठा लो, गूगल में तो बहुत सारे हैं। एंड ऑल्सो वन ऐप इज देयर, टारगेट एसएसबी, which is very good for psych preparation of psych के लिए। you will find many sets of WAT, SRT। तो यहाँ से you can definitely उससे आपका हाथ खुल जाएगा कि जो भी वर्ड आता है फिर आपका मसल मेमोरी बन जाएगा। so these things would be very useful for the psych point of view। and in GTO I think ज़्यादा physical fitness नहीं चाहिए, but still keep yourself in a good shape, stamina होना चाहिए। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, आप जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हो उस सर्विस के लिए अच्छे से पूरी पूरी A to Z नॉलेज, एंड अच्छे से अपने बारे में खुद जानना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में डिटेल्स, माइनर डिटेल्स यू माइट बी आस्क्ड। तो अपने बारे में सब पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप चाहिए तो एक रजिस्टर में अपना पूरा डिटेल लिख सकते हो, अपना बायोडेटा की, आप आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में। सो यू कैन ऑलवेज कीप सीइंग देम।
So ultimately this will help you a lot. So these are the things I would recommend. Okay. Okay, Sahil. So nice of you. Thank you for coming on our channel and wish you all the very very best कि आप आगे फौज में जाएं, नेवी के अंदर जाएं, काफ़ी अच्छी रैंक आप अचीव करें, ठीक है, और देश सेवा में आप लगे, एक बहुत ऑनरेबल जॉब है आपकी, ठीक है, एंड Yes. आई बिलीव दिस कि यू विल डू जस्टिस टू योर प्रोफाइल. ओके, Yes. ठीक है साहिल, तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन योर चैनल. थैंक यू एंड जय हिंद. Thank you. Jai